नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीपीएससी एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच लेके आए हैं एडुटेरिया द्वारा जो न्यू बुक लॉन्च किया गया है उसका सेट नंबर 2, जो कि 66 बीपीएससी में जो फिर से एग्ज़ाम हुआ था प्री री एग्ज़ाम, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग 67th बीपीएससी को लेके सीरियस हैं तो अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 60 डे का क्रैश कोर्स है, जिसमें आप लोग की फिल्म्स की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करवाई जाएगी। और 8 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हो रही है। दोस्तों, इसमें आप लोग को टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है, डाउट क्लास की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप लोग एक फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है दोस्तों ये बैच, जो कि आप लोग को मेंस और पीटी दोनों की अच्छी तैयारी कराई जाएगी। साथ में डाउट क्लास और टेस्ट की भी सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों, एक बार ज़रूर जाइए आप लोग अनअकैडमी पे और ज्वाइन कीजिए। और साथ में अगर आप लोग ये कोड को यूज कीजिएगा कन्हैया 10 को, तो आप लोग को 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो एक बार ज़रूर जाइए, विजिट कीजिए और लाभ उठाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी किए अब हम लोग आज का वीडियो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। प्राचीन भारत का इतिहास का पहला क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? ये नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? किस शासक के द्वारा की गई थी? आप लोगों को पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो किस शैली में प्राप्त होती है? आप लोग को पता होगा, गांधार शैली। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है चंद्रगुप्त मौर्य कब किए थे? ये भी इस पर आप लोग याद रख लीजिएगा। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? किस अभिलेख में है? तो ऑप्शन है मास्की अभिलेख, रुद्रदामन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख और हाथी गुफा अभिलेख। तो इनमें से किसी में भी नहीं है, उपयुक्त में से ई ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, सम्राट अशोक द्वारा लिखे गए 13वें शिलाभिलेख था, उसमें कलिंग राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है, जो कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था दोस्तों? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डेट पूछा जाए तो 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब से कब तक शासन किए थे? 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक। ठीक है, खिलजी वंश। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, अकबर का शासनकाल अगर देख ले दोस्तों, तो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज प्रबंध में सहायता करती थी? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी। ठीक है, चलिए अब टोटल 8 क्वेश्चन मध्य प्राचीन और मध्यकालीन से पूछा गया था दोस्तों 66 री एग्जाम में। आप देखते हैं आधुनिक इतिहास। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो पहला है ऑप्शन नंबर लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा सही आंसर? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रथम
अगर बोला जाए गवर्नर जनरल तो कौन थे? विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब बने थे? 1833 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन थे? लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि 23 जून 1757 को प्लासी की युद्ध द्वारा संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलिए 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई? कहाँ से हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी मेरठ से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन था? ऑप्शन नंबर बी, बिरसा। 13 देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कब की गई थी, तो कब की गई थी? 1875 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 देखते हैं। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस राधा कृष्णन। ठीक है, 1954 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। चलिए 16 देखते हैं। सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्य को सम्मानित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वह कौन थे? तो वो कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। 17 देखते हैं। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1870 में महादेव गोविंद रनाडे। चलिए 18 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने लिए थे दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 33। 19 देखते हैं। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो किसके विरोध में था दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नकदी फसल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन इसमें पहला है, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। बी है, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना। सी है, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। डी है, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोक हित के लिए किस दिशा में किस आधार पर कार्य करेंगे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई, एक से ज़्यादा। ठीक है, चलिए 21 देखते हैं। सन 1906 में लंदन में अभिनव भारतीय सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो किसने की थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, चलिए 22 देखते हैं। भारतीय छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दास्ता का गठन किया था। तो ये क्या हो जाएगा 22 का? 22 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, 23 देखते हैं। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिकी अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किए थे। कब से आरंभ किए थे दोस्तों? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि कब से किए थे? 1908 ईस्वी से। इसमें 1908 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। चलिए 24 देखते हैं। जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों? आप लोग को पता होगा। ये इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि कब हुआ था? 1915 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय में। लेकिन यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध नहीं दिया हुआ है। चलिए 25 देखते हैं। तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। तो इसका तात्पर्य क्या है? पहला है मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, बी है किसान सभा के नेतृत्व में, सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, डी है श्रमिक संघ के नेतृत्व में। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसान। तेभागा का संबंध किससे? किसान से। चलिए 26 देखते हैं। किसने कहा, जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहीं है, हमारे सांप्रदायिकता मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो ये किनकी वाक्य है दोस्तों?
तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई इसका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें किसी का भी इसमें से वाक्य नहीं है, ठीक है, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, एक से अधिक आदमी का। चलिए 27 देखते हैं। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी, किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बिहार विशेष का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा गया 27 क्वेश्चन हिस्ट्री से है सिर्फ, ठीक है, पिछले साल का। आप बिहार विशेष का देखते हैं। 28 है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? कौन सा शहर है? तो इसमें बिहार गया है, पटना है, भागलपुर, बोध गया। तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि राजगीर है, इसमें राजगीर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? कहाँ से थे ये थे अपने बिहार से। आप लोग को पता होगा 1950 से लेकर के 1962 तक 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। अब 1962 में इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हजारीबाग। 31, बिहार के चिराद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवपाषाणिक संस्कृति। आगे बढ़ते हैं। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? 32 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 देखते हैं। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो कौन बने थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयराम दास दौलत राम। 34 देखते हैं। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या थी? ठीक है, सॉरी, कम जनसंख्या थी। 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3। कौन कौन जिले हो जाएंगे दोस्तों? तो हो जाएगा शिवहर, ठीक है, शेखपुरा एवं लखीसराय, ठीक है। चलिए 35 देखते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो किस अनाज का हो जाएगा दोस्तों? तो आप लोग को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मक्का का। कितना रहा है? 38.46 हेक्टेयर मेट्रिक टन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले जिले हैं, कौन से हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, मधुबनी एवं दरभंगा। आगे बढ़ते हैं। 37, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार के शीर्ष श्रेणी रैंकिंग दालें कौन सी है? तो कौन सी दाल हो जाएगी दोस्तों? 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूंग और मसूर। आगे बढ़ते हैं। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है, तो 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण। आगे बढ़ते हैं। 39, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो कहाँ है दोस्तों? तो रोहतास में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 40 देखते हैं। बिहार वे जिले कौन है जिसमें 2001 से 11 क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, किशनगंज और सहरसा में सबसे कम है, ठीक है, 61.8%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 41 देखते हैं। बिहार अर्थव्यवस्था विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थित कीमतों पर क्या थी? तो क्या थी दोस्तों? तो ये थी 10.53%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42 देखते हैं। बिहार राज्य सकल राज्य मूल वर्धित GSVA में कृषि और संबंध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में डैश था। तो क्या था? आप लोग को पता होगा, इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 22% था, इसमें 22% का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। 43 देखते हैं। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता उपलब्धता क्या थी? क्या थी दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4767, ठीक है, 4767 मेगावाट। आगे बढ़ते हैं। 44, किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला? तो किसके लिए मिला दोस्तों? तो गेहूं के लिए मिला, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो कब प्रविष्ट हुए थे दोस्तों? तो आप लोग को पता होगा, वीर कुंवर सिंह वो नेता थे
जो यहाँ से 22 अप्रैल और 1858 ईस्वी को प्रविष्ट हुए थे, मतलब प्रवेश किए थे वहाँ पे, ठीक है। और अगर बोला जाए इनकी देहांत कब हो गया था तो 26, ठीक है, 26 अप्रैल 1858 को, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी 4 दिन बाद। आगे बढ़ते हैं 46। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लिंक की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार में, ठीक है। चलिए 47 देखते हैं। सन 1875 में बिहार हेराइड आरंभ किया गया। तो 47 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। 48 देखते हैं। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था, तो कब किया गया था दोस्तों। 48 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2018 में, ठीक है, 2018 में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 49 नंबर। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान किस सूची में रखा गया है, तो कहाँ रखा गया दोस्तों। 49 का देखते हैं, तो आपको पता होगा 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवर्धित सूची। 50 देखते हैं। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 51 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। 52 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक को परिभाषा में क्या सम्मिलित किया गया है, तो दोस्तों क्या है कि 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है ना। 52 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप लोग को पता होगा धन विधेयक की परिभाषा 110 में है, ठीक है। यहाँ पे एक से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। धन विधेयक की परिभाषा 110। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है, किस विषय से संबंधित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। 54 देखते हैं। भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए, कितना होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका, क्योंकि 6% मत पाया होना चाहिए कम से कम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 55 देखते हैं। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बजट प्रस्तावों में के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, ठीक है। 56 देखते हैं। 56 क्या है, मिलान करना है, ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है, समान आचार संहिता, कृषि पशुपालन एवं न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण। दोस्तों ये दिया हुआ है, आप लोग को इसमें क्या करना है, मिलान करता है। ग्राम पंचायत का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 5 हो जाएगा, क्योंकि ग्राम पंचायत किससे संबंधित है, तो इसका हो जाएगा 40 आर्टिकल 40 से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 56 है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका, ठीक है, सम्मिलित नहीं। चलिए 57 देखते हैं। निम्नलिखित में के संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% का सीमा तक निर्धारित की गई है, तो किस में की गई है दोस्तों, 57 का हो जाएगा सी, 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं 58 का देखते हैं। इसमें भी मिलान करना है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप लोग मिलान कर सकते हैं, ए का हो जाएगा 3, ठीक है, बी का हो जाएगा 1, ठीक है, मिलान कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं 59 देखते हैं। भारत का भूगोल है, ठीक है दोस्तों, भारत का भूगोल है, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों। चलिए भारत का भूगोल देखते हैं आप। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र अफगान रेजिम है, तो 60 का क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा म्यांमार। 61 देखते हैं। भारत में
चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? 60 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्पीति। 62 देखते हैं, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किन राज्य में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 63 देखते हैं, भरमौर जनजातीय किस प्रांत में स्थित है? कहाँ स्थित है ये जनजाति? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। 65 देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे प्रसिद्ध उत्पादक है? तो कौन सा प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा आपका 65 का मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। 66 देखते हैं, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो 66 का क्या हो जाएगा? सी लीदर। चलिए 67 देखते हैं, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो 67 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि दंडकारण्य क्षेत्र अंतर्गत आता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 का, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हल्लीकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विश्व भूगोल देखते हैं अब। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किस दो झीलों के बीच स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ओरिएंटेरियो झील और ईरो झील। 70 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो क्या हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मिला सकते हैं। चलिए 71 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लॉरेन बेसिन। ठीक है, 2000 यहाँ पे 80% कोयला रूर क्षेत्र में निकाला गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग को। 73 देखते हैं, यूरोप में पिरेन्जीनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? 73 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पेन और फ्रांस को। ठीक है, 74 देखते हैं, अड्डू प्रभाव भित्ति किस महासागर में स्थित है? कहाँ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय महासागर। ठीक है, अर्थव्यवस्था देखते हैं आप। 75 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करते हैं? तो ये कौन प्रकाशित करते हैं दोस्तों? तो ये करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IMF। ठीक है, IMF। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना करने की विधि नहीं है? कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है उत्पाद विधि, 2 है हांसमान लागत विधि, सी है आय विधि, डी है व्यय विधि। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हांस विधि। ठीक है, नहीं है। 77 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्था जारी करती है? 77 का क्या हो जाएगा? तो आपका 77 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, CSO। ठीक है दोस्तों, 1951 में गठन हुआ था CSO का, आप लोग ध्यान रखिएगा। 78 देखते हैं, आयुष्मान सरकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, भारत के वित्त मंत्रालय ने ये योजना शुरू की। बी है, वो स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचों के निर्माण में सहकारी सहायता की योजना है। सी है, यह मुख्य रूप से अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा के बुनियादी ढांचों का स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत एवं नवीकरण को शामिल करती है। डी है, यह राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम NCDC द्वारा तैयार की गई है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये सही नहीं है। चलिए 79 देखते हैं, भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन पर CTT प्रस्तुत किया गया? तो कब किया गया दोस्तों? 2013 से 14 के बीच में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, CTT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है दोस्तों, 80 देखते हैं, भारत जनरल बजटिंग कब शुरू किया गया था? कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
ए हो जाएगा 2005 से 6 में। 81 देखते हैं, पीएम केयर्स कोष के बारे में कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट है, ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा। बी है, इस कोष में पूरी तरह से व्यक्तियों संगठनों को स्वैच्छिक योगदान होता है। सी है, इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार के आपात या संकट की स्थिति निपटने और प्रभावित राहत प्रदान करने में है। डी है, इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ई है, इनमें से कोई नहीं, एक से ज़्यादा, तो ये हो जाएगा एक से ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 देखते हैं, भारत के राज्यों को वर्ष 2018 से 19 के बीच चावलों उत्पादन में सही आरोही क्रम में बैठा है। 82 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला हो जाएगा पश्चिम बंगाल, दूसरा आंध्र प्रदेश, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा पंजाब, पांचवा तमिलनाडु, छठा बिहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 83, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने में अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 83 का, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 का, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018-19 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य क्या थी? 84 का क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाजन पूल में बिहार का हिस्सा कितना था? कितना था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10.06%। भौतिकी आप देखते हैं, जनरल साइंस का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत धारा। 87 अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 88 है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। 88 का क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रिज्म द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 है, किस तापक्रम पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने होते हैं? तो किस पे होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं आपका -40 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 90 देखते हैं, लेंस की क्षमता मापी जाती है। किससे मापी जाती है? आप लोग को पता होगा, डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 91 है, चिकित्सा स्थितियों का निदान करते और MRI में किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्सरे का, एक्स किरण का। 92 देखते हैं, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है। क्या अपरिवर्तित रहती है दोस्तों? ये आवर्ती रहती है, आवृत्ति। 93 देखते हैं, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। ऑप्शन नंबर बी। 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? कौन सा कण है? तो ये न्यूट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 95, ओम मीटर मात्रक है। किसका मात्रक है ओम मीटर? प्रतिरोधकता का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रसायन विज्ञान का क्वेश्चन देखते हैं, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Al2O3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 देखते हैं, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। किससे किया जाता है दोस्तों? 97 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑक्टेन संख्या द्वारा। ठीक है, ऑक्टेन संख्या द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? किसका होता है? तो बोरोन का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। 99 देखते हैं, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। कौन सा है? तो पेनिसिलिन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 100 देखते हैं, CNG का मुख्य घटक है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CH4। आगे बढ़ते हैं। 101 देखते हैं, अम्ल वर्षा का घटक है। कौन सा है अम्ल वर्षा का घटक? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। 102 देखते हैं, भारी जल का रसायन क्या होता है? तो D2O होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, पानी का pH मान है कितना होता है? 7। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 104, वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किसको दोस्तों? तो लिथियम बैटरी। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं।
प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो 105 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आइसोपीन का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 106 देखते हैं। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है, कौन सा रसायन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉपर सल्फेट। 107 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्या नहीं है? तो कैल्शियम नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जीव विज्ञान का क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जाइलम के द्वारा। 109 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं, तो क्या करते हैं अवशोषित? आप लोग को पता होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 110 देखते हैं। ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है, तो किस में होती है? तो क्रोसीन में। क्रोसीन में आप लोग को पता होगा सोडियम को रखा जाता है क्रोसीन में, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। जहाँ ऑक्सीजन होती है वहाँ आग लग जाती है। 111 देखते हैं। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाश से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 112 देखते हैं। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो किसकी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षय रोग। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होती है? कौन सा होती है? तो इंसुलिन होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों 114 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रक्त संचालन में मदद करता है? तो कौन सा करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? किससे निकाला जाता है? तो खरगोश से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आप देखते हैं हम लोग समसामयिक 116। कमला हैरिस का पृथक गांव तमिलनाडु में किस जिले में स्थित है? कहाँ स्थित है? तो तिरुचारूर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को पता होगा कमला हैरिस जो है भारतीय उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की पहली। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 117 का सलीम अली चिड़ियाघर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ है दोस्तों? तो ये गोवा में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 118 भारत में शिक्षा प्रणाली की शुरुआत के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? कौन सा पोर्टल? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शगुन। ठीक है, 119 रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आप लोग को पता होगा ये स्थित है आपका असम में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चेहरे पर मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए भारत के किस राज्य ने कानून बनाया? कौन बनाए थे? राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे घर घर औषधि योजना भी चलता था, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना भी। ठीक है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना भी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 121 को बीज बचाओ आंदोलन बीज को बचाओ किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 122 देखते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन कौन है? ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होगा कौन है चेयरमैन? तो अशोक गुप्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, 2022 तक बने रहेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 जून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आपका 124 हो जाएगा वुहान में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2018 में। ठीक है, वुहान में। 125 है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय वित्त आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान नहीं है, RCEP। ठीक है, इसका सदस्य नहीं है। कौन कौन से देश है? म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, लाओस, सिंगापुर, हुनोई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सदस्य इनके हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस देश के साथ भारत 2+2 बैठक करता है? तो 126 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक है दोस्तों, चारों। 127 देखते हैं।
रैंक 1.5 कूटनीति क्या थी होती है? तो क्या होती है दोस्तों? यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2000 में मेकांग गंगा सहयोग कहाँ शुरू हुआ था? कहाँ हुआ था? लाओस में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 129 को देखते हैं दोस्तों। किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट संबंध है? किसका है दोस्तों? आप लोगों को पता होगा, तो ये अमेरिका का है। ठीक है, अमेरिका का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 130। न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का मंत्री कौन बना है? तो कौन बना है ये? तो ये बना है आपका प्रियंका राधन कृष्णन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 131 देखते हैं। नेपाल के प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ की गई? तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, ये कहाँ से की गई थी? मोतिहारी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 69 किलोमीटर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यू जर्सी में। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो कहाँ कब हो जाएगी? 1983 ईस्वी में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? यूएस में। चलिए, शेन वाटसन ने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। निम्नलिखित में से किस टीम से खेलते हैं? कहाँ से खेलते थे? आप लोग को पता होगा, ये खेलते थे चेन्नई से, चेन्नई सुपर किंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 134। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? कहाँ बनाई जा रही है? ये बिहार में बनाई जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 35। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? कहाँ है दोस्तों? यह है बेगूसराय में, कांवर राम क्षेत्र। ठीक है, रामसर साइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 136। 2020 FIDE के सर्वप्रथम ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के विजेता कौन थे? तो कौन है दोस्तों? इसके हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 136 का, भारत और रूस। ठीक है, भारत और रूस। आगे बढ़ते हैं। 137। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है? तो कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पियरे गेल्सी। 138 देखते हैं। वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एप्पल द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों। 139। आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? कौन है? सोनू सूद। ठीक है, सोनू सूद। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 140 देखते हैं। निम्नलिखित देशों की HDI 2019 की रैंकिंग के आरोही क्रम में संबंधित कौन सा एक सत्य है? तो क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राज़ील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, भारत। ठीक है दोस्तों, अब है मैथ का क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन है जिसको आप लोग देख सकते हैं। पहला 141 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 39/15। 142 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 4। 143 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 6। 144 का ऑप्शन नंबर ए, मतलब 0। देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन। माफी चाहेंगे दोस्तों। 145 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए 146 देख लेते हैं। 146 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 50%। ऑप्शन नंबर 147 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, 19/21। 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 170। 149 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 150 का हो जाएगा 20। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 20।
दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए वीडियो दोस्तों बनाया जा रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को सीरीज जो चल रहा है, और किसी भी आप लोग को जो भी टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग को जिसका भी टेस्ट सीरीज चाहिए, CME का हो पटना में, या प्रिफेक्शन IS का हो, या किसी का भी हो, संकल्प का हो, एडुटेरिया का तो चलाया जा रहा है मेरे हमारे चैनल पे, या किसी का भी हो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आप लोग को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।